गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ. ठीक है. अब एग्जाम टाइम चल रहे हैं और नवरात्रि भी चल रही है, तो गरबा एंड ऑल कोई बात नहीं, बट एग्जाम्स पहले हैं. ठीक है. सो आज हम जो है सेल्फ प्रैक्टिस 6G करेंगे. दैट इज इसमें शॉर्टकट मैथड्स है. शॉर्टकट मैथड्स और लॉन्ग मैथड क्या होती है, जो प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था. जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 2 6, 7 माइनस 6 1. दिस इज द लॉन्ग मैथड. ठीक है. और शॉर्टकट मैथड कैसी होती है? शॉर्टकट मैथड में ये होता है, जैसे आपको सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, दैट इज अ नंबर. ठीक है. उसको आपको मेंटली करना है. ठीक है, मतलब माइंड में करना है. तो दैट इज 2 का टेबल हम पहले 4 के लिए पढ़ेंगे. तो 2 से क्या होता है, दैट इज 4. नाउ अगेन ये खत्म हो गया. अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे. नेक्स्ट नंबर क्या है, अगेन 4. तो दैट इज 2 से क्या हो जाएगा, 4. सो दैट इज दी शॉर्टकट मैथड. अब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 6G जो है उसमें शॉर्टकट मैथड्स दी हुई. तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. पहले के बाद मैं क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगी C, D, B एंड अगेन D. ठीक है, मतलब फर्स्ट के कुछ 3 क्वेश्चन दिए हुए. एनीवे, अब ये सारे क्वेश्चंस जो है वो CW में ही होंगे. ठीक है, आप कुछ भी सॉरी CW में नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं. ठीक है, तो क्योंकि दे हैव गिवन यू इनफ स्पेस और आपको यहाँ पे सब काम मेंटली करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दैट इज यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है. ठीक है, उल्टा कैसे, ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, और नीचे आपको बॉक्स में आंसर लिखना है और यहाँ पे टेबल. तो ना 4 का टेबल हम 4 के लिए पढ़ेंगे. तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4. पेंसिल से इस नंबर को कट कर देना, जो नंबर आपने डिवाइड लगा लिया. अब नेक्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 4 1 जा 4. सो आंसर क्या आ गया, 11. दिस इज द शॉर्टकट मैथड. नाउ मैं सेकेंड नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 का C जो है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो C क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज 505 डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो दे हैव गिवन. अब एक चीज़ इसमें 2 रूल्स है. ठीक है, रूल्स कैसे हैं कि पुटिंग ऑफ द जीरोस, कि आपको जीरो पुट करना पड़ेंगे. अब वो कैसे, वो मैं बताती हूँ. पहला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है. देखो 5 का टेबल हमने पहले 5 के लिए पढ़ा. तो 5 1 जा क्या हो गया, 5. नाउ ये कैंसिल. यहाँ पे 0 आया है. ठीक है, तब 0 आया है तो क्या करोगे, तो 0 आया है तो आपको 0 एज इट इज लिखना होगा. तो बाई द रीजन वी हैव टू राइट इट ऑन द 0, क्योंकि अगर आप 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा. अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाइड करती हूँ, दैट इज 505 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, तो 5 1 मतलब लॉन्ग मेथड से. तो 5 1 5 माइनस यहाँ पे हो गया तो 0. ऊपर से फिर क्या उतारा हमने, 0 उतारा ना. ये 0 जो है इस नंबर में टेंस की प्लेस है, एक प्लेस वैल्यू को होल्ड करके रखा है. ठीक है, दो इट्स अ 0 बट इट इज प्रेजेंट ऑन अ प्लेस वैल्यू नंबर. सो जब ये नंबर ऊपर से नीचे आता है तो इसके लिए आपको पहले ऊपर 0 देना होगा क्वोशिएंट पे. ठीक है, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट पे 0 दिया. यहाँ पे भी 0 से 0 को माइनस करोगे तो इट विल अगेन 0. एंड नाउ ऊपर से हम 5 उतारेंगे. तो 5 1 क्या हो जाएगा, अगेन 5 एंड 0. ठीक है, सो यू हैव टू गिव 0. ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इस प्लेस वैल्यू पे जो नंबर लिखा था उसका तो डिवाइड किया ही नहीं ना. हमें 0 को भी तो डिवाइड करना होगा. तो 0 का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा. ठीक है, सो नाउ द आंसर इज 101. नाउ सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो है दैट इज इसी के बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी जो दिया है वो दिया है 707 डिवाइडेड बाय 7. तो अगेन 707, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7. तो डिवाइडेड बाय 7 दे हैव गिवन यू. फाइन, तो पहले 7 1 क्या हो जाएगा, 7. 7 0 क्या हो जाएगा, 0. नाउ अगेन 7 1 7. सो दिस इज यू हैव टू डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, दैट इज 4004 डिवाइडेड बाय 4. अगेन वही, ठीक है, जो हमने बात कर रहे थे. तो 4 का टेबल हमने 4 के लिए पढ़ा. तो 4 1 क्या हो गया, 4. नाउ अब 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0. ठीक है, फिर अगेन ये 0 हमने डिवाइड कर लिया, पेंसिल से इस तरह क्रॉस कर लो. फिर 4 को हमने 0 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 0. नाउ 4 1 क्या हो जाएगा, फिर से 4. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का डी.
डी वाला क्वेश्चन भी हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। डी क्वेश्चन क्या दिया है, दैट इज 8408 नाउ डिवाइडेड बाय 4। नाउ पहले 4 का टेबल 8 के लिए पढ़ोगे मेंटली, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नंबर कट कर दो, यहाँ पे आंसर लिख दो। नाउ 4 का टेबल 4 के लिए पढ़ा तो क्या हो गया, दैट इज 4 1 ज़ा 4। नाउ 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगेन 4 का टेबल हम किसके लिए पढ़ेंगे, 8 के लिए पढ़ेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नाउ दिस इज दी हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 60। ठीक है, बाकी ई वाला क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरीके से है, आपको इसी पे करना है। तो 6D आपको बुक में सॉल्व करनी है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 6H की। ठीक है, सिंस हम सीइंग कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस, सो यू कैन डू वन थिंग, अब अपनी CW कॉपी जो डिवीजन चैप्टर की है वो मुझे एग्जाम के बाद कंप्लीट करके दोगे। अभी आप लोगों को बहुत सारा याद करने का होगा, बहुत सारा वर्क होगा, सो नो नीड टू कंप्लीट द कॉपी ऑफ चैप्टर डिवीजन। ठीक है, मैथ्स में आपको डिवीजन चैप्टर की कॉपी आप मुझे एग्जाम ओवर होने के 3 दिन के अंदर अंदर भेजेंगे, ताकि मैं आपको आपकी कॉपीज़ के नंबर दे सकूँ। ठीक है, सो यू हैव टू सेंड मी द कॉपी आफ्टर द एग्जामिनेशन। फाइन, अभी आप लोगों का पढ़ने का टाइम है, प्रैक्टिस करने का टाइम है, सो डू अ प्रैक्टिस एंड इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन डू वन थिंग, आप ये सारी प्रैक्टिस CW कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दो आई एम गिविंग यू टाइम टू कंप्लीट द वर्क। फाइन, अब हम सेल्फ प्रैक्टिस 6H है। 6H में आपको 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन डू ऑल द 24 क्वेश्चंस इन CW कॉपी। आपको ये सारे 24 क्वेश्चंस CW कॉपी में सॉल्व करने। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं सबको अब 4th नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो दैट इज यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 78 है। ठीक है, अब सबसे पहले जब रिचन में हम सबसे पहला नंबर लेते हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, दैट इज 7। ठीक है, तो नाउ 6 का टेबल हम 7 के लिए पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, ऊपर से क्या होता रहा 8। नाउ 6 का टेबल, अब हम ये पूरा नंबर क्या हो गया 18। नाउ अब हम इस नंबर के लिए 18 के लिए किसका टेबल पढ़ेंगे, 6 का। तो नाउ 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 0 0। नाउ अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 112 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट डिजिट लिया, फर्स्ट डिजिट क्या है, अगेन स्मॉलर है, तो हम पास वाला नंबर क्या कर लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा, सिंस कुछ बुक्स में या कुछ ऐसी मेथड्स होती है, कुछ लोग ये मेथड भी बताते हैं कि आपको पहले यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर स्मॉलर है, तो यहाँ पे -0 करके ये नंबर उतारो। सो द मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, ये मेथड भी करेक्ट है, बट बच्चे आप लोग छोटे हो, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मेथड मैंने नहीं करवाई है। ठीक है, तो आप नंबर को क्या करेंगे, मिला ले पास में। ठीक है, पास वाले नंबर से मैक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, इट विल बिकम 11। नाउ हम 4 का टेबल 11 को अज्यूम करके पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल आपको 11 को देखते हुए पढ़ना है। तो जब भी आप टेबल पढ़ते हो तो नंबर सामने आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और बी कॉन्सेंट्रेट। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। अब हमें नंबर किसके नियर बाय नंबर चाहिए था, 11 के। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 है और 4 2 ज़ा कितना है, 8 है, और ना 4 3 ज़ा कितना हो रहा है, 12। तो 12 इज बिगर, तो हम क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 लेंगे। ठीक है, सो नाउ दैट इज 4 2 ज़ा 8, 11 माइनस 8 3, ऊपर से उतारा हमने 2। नाउ द नंबर विल बिकम 32। ठीक है, अब हमें 4 का टेबल 32 को ध्यान में रखकर पढ़ना है, तो 4 8 ज़ा कितना होता है, 32। आई होप अभी तक तो सबको टेबल्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, सो आई हैव सॉल्व दिस वन। नाउ अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3856। ठीक है, 3856 से किससे डिवाइड करना है आपको, 4 से। ना अब हम देखो पहला नंबर क्या है, स्मॉलर है, तो पास का नंबर मिक्स कर लेंगे, तो नाउ इट विल बिकम कितना हो जाएगा, दैट इज 38। ना 4 और 38। ठीक है, तो अब हमें 38 को ध्यान में रखकर टेबल पढ़ना है, तो 4 9 ज़ा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, नाउ माइनस करना है, ध्यान रखना बहुत
नंबर के नीचे नंबर लिखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, ऊपर से कितना नंबर होता है हमने 5। ठीक है, नाउ दैट इज 4 का टेबल अब हमें 25 के लिए पढ़ना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। सो नाउ दैट इज 4 6 ज़ा 24। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, ऊपर से कितना नंबर उतारेंगे हम 6। नाउ नंबर इज बिकम 16। अब हमें 4 का टेबल किसके लिए पढ़ना है 16 के लिए। नो वेरी वेल, 4 4 ज़ा कितना होता है 16। नाउ 0 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रैक्टिस 6H। नाउ अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 6I। तो 6I में 2 क्वेश्चंस मैं करूँगी, 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिखना है, आपको बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर्स डायरेक्टली लिखना है, मतलब आप इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, CW कॉपी में 6I डालेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, रफ कॉलम में या साइड पर डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट्स नहीं लिखना है, सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, 495 पेंसिल्स हैं, 9 पेंसिल्स बॉक्सेस हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स इन ईच पेंसिल बॉक्स, मतलब टोटल पेंसिल कितनी है 495 है। ठीक है, हर एक पेंसिल बॉक्स में क्या है 9 पेंसिल बॉक्सेस हैं। तो 9 पेंसिल बॉक्सेस हैं, मतलब उसके अंदर पेंसिल नहीं रखी है, उसमें पेंसिल बॉक्स है, वो बॉक्स जिसके अंदर पेंसिल रखी जाती है। जैसे फुलझड़ी आती है ना, तो फुलझड़ी के अंदर फुलझड़ी कैसी रखी रहती है इस तरह से, उसके पैकेट के अंदर। सेम थिंग इज दैट, पेंसिल है, उसके बॉक्स है, खाली बॉक्स है। तो उन्होंने बोला है कि हर एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स आएंगी। तो 495 को आपको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे और आंसर्स वहाँ पे लिखेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आ सैटेलाइट यू नो वेरी वेल कि हम लोग यहाँ से, जैसे अभी हम रिसेंटली हमने सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करी थी, चंद्रयान, हमने इसके कवरेज भी देखे थे काफ़ी। तो एक सैटेलाइट है, ठीक है, A satellite made 126 orbits around the earth in 7 days। देखो, orbits around the 7 days मतलब ऐसे उसने अर्थ के आसपास क्या करा है, पूरा राउंड घूमी है। ठीक है, कितने दिन में घूमी है वो 126 ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब ऐसे चक्कर लगाया उसने। ठीक है, उसका रास्ता फिक्स था। तो ये जैसे ये अर्थ है और ये हमारी सैटेलाइट है। नाउ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ऐसे करके उसने कितने चक्कर लगाए, ऐसे करके उसने 126 राउंड्स लगाए। कितने दिन में लगाए, ठीक है, अराउंड द अर्थ इन 7 days। ठीक है, ओके, तो उसने बोला कि 7 days के अंदर लगाए। तो एक दिन में उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो। तो 126 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, now question number 3, there were 1240 students in a school। एक स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे थे। they begin forming teams of 8 students each। उन्होंने टीम बनाई। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स की टीम बनाई, जैसे आप फुटबॉल की टीम बनाते हैं ना, क्रिकेट की टीम बनती है, सेम थिंग एज दैट, दे हैव मेड द टीम ऑफ 8 स्टूडेंट्स। तो कितनी टीम्स जो है उन्होंने फॉर्म करी है, सिंपली डिवाइड कर देंगे। How many boxes will be required if 1500 gifts are to be packed, each box containing 6 gifts। तो कितने boxes जो है, मतलब जैसे कि सपोज क्वेश्चन दिया है कि how many boxes will be required। ठीक है, 1500 गिफ्ट है, दिवाली आ रही है ना, बहुत सारे गिफ्ट देने देते हैं सबको, मम्मा भी हमें गिफ्ट देती है। ठीक है, और दिवाली पे बड़े भी हमें गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ गिफ्ट थे, उन्हें पैक करना था। ठीक है, हर एक बॉक्स के अंदर 6 गिफ्ट आने थे। तो कितने बॉक्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, कितने बॉक्स हमें लगेंगे, सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, मैं इसका डिवाइड आपको करके बताती हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन है। ठीक है, देखो इसका डिवाइड कैसे होगा, $1500 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, नाउ 6 पहले 1 लिया, स्मॉलर है, पास का नंबर मिला लिया, नाउ इट विल बिकम 15। तो नाउ 6 का टेबल हम 15 के लिए पढ़ेंगे। तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, 15 5 - 2 कितना होगा 3 0, ऊपर से कितना नंबर उतारा 0, नाउ इट विल बिकम 30। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, नाउ 0 0।
अब ऊपर बच रहा है सिर्फ एक ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या करें, येस ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे आया है, इट होल्ड अ प्लेस, वो उस नंबर में प्रेजेंट था, तो आपको उसको डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस ज़ीरो का भी आप डिवाइड करोगे, आप जब भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो आपको यहाँ पे ज़ीरो लिख के इस तरह से ज़ीरो माइनस करना होगा। देयर इज अ टू कंडीशन टू पुट द ज़ीरोस। सबसे पहला, अगर ज़ीरो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर है, तो आपको ज़ीरो रखना है, ठीक है, उसको डिवाइड लगाना है इस तरह से। और अगर जैसे सपोज 5 1 4, ठीक है, डिवाइडेड कर रहे हैं हम 5 से, तो पहला नंबर हमने करा 5 1 ज़ा 5 0, ठीक है। अब ऊपर से हमने उतारा कितना 1, तो ये 1 क्या है, स्मॉलर है 5 से, हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हमें ऊपर ज़ीरो पुट करना होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द ज़ीरो, और यहाँ पे भी हमें ज़ीरो से डिवाइड करना होगा, और ये कितना हो गया 1। ना ऊपर से हमने उतारा 4, तो ना इट विल बिकम 14, ठीक है, ठीक है। तो ना अब 5 का टेबल हमें 14 के लिए पढ़ना है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। सो नाउ इट्स 4, ओके। सो दिस इज देयर आर द टू कंडीशंस टू पुट द जीरो। सबसे पहले जीरो को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने दोनों कंडीशंस एक्सप्लेन कर दिए, आपको इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रख के जीरो लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रैक्टिस 6i। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रेस्ट ऑफ द 2 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करूँगी, दैट इज 6j एंड 6k। ओके, गुड बाय।